सभी बच्चे ध्यान दें। देखो बेटा, आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको सबको बताने के लिए कहा गया है। ये ग्लोबल वार्मिंग इंग्लिश शब्द है, हिंदी इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो तापमान है, वातावरण का तापमान जो है वो कैसे बढ़ता जा रहा है। वातावरण का तापमान जब बढ़ जाता है उसी को इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ये पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व की समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग देखते होंगे, जान रहे हैं कि गर्मियाँ जब पड़ती है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जो है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही इसी को नाम दिया गया है। ये होता है, क्यों होता है? ये गैस के कारण होता है। जैसे वातावरण है आपका, वातावरण जो है, वातावरण में तमाम प्रकार की गैसें विद्यमान है, पहले से ही विद्यमान है। जैसे आपका पता होगा, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, तमाम गैसें विद्यमान है। जब इनका एक संतुलन है, एक अनुपात में इसका सबका एक मात्रा में सुनिश्चित मात्रा है, थोड़ा बहुत कम इधर उधर होता रहता है। जब इनमें ज़्यादा असमंजसता आ जाती है, जैसे कि हम जो है कारखाना हुआ, उद्योग हुआ, ईंट भट्ठे का वो हुआ, जहाँ धुआं निकलता है, गाड़ियाँ हुई जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब धुओं से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब वातावरण में, या और तमाम गैसें हैं जिनकी मात्रा वातावरण में ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो है वातावरण में इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाने पर इनका जो गैसों का अनुपात है वो खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो जब सूर्य की किरणें जो है, सूर्य चूँकि आपको पता होगा सूर्य का ही से ही हमें ताप मिलता है, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती हैं, तो इसका नुकसान क्या है? जब गैसों का वातावरण जो अनुपात है वो ख़राब हो जाता है, तो इसका नुकसान दो होता है। एक कि जब गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन लेना कम पड़ गया, भाई ऑक्सीजन कम हो गया, तो गैसों की जो है भारी मात्रा इकट्ठा हो जाती है। तो जब जब सूर्य का ताप पृथ्वी पर पड़ता है तो वो वापस जो है वापस जाता है। तो वापस जाने में उसको जो है दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एक मोटी परत जो है गैसों की जो है उसको रोकती हैं। तो वही जो है ताप जो है यहीं पे बने रहता है। इससे जो है तापमान जो है पृथ्वी का बढ़ जाता है, और इसी से जो है आपका तो है ताप ग्लोबल वार्मिंग होता है। और एक दूसरा नुकसान ये होता है कि एक समताप मंडल है, वहाँ पे एक ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत एक ऐसी गैस है, ओजोन एक ऐसी गैस है जो सूर्य में हानिकारक किरणें, जैसे एक परावैंगनी किरण होती है, उसको जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है। लगभग 90 से 95% उसका जो है किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर वो ज़्यादा आने लगे तो आपको कैंसर और आँख से संबंधित बीमारियां तमाम हो सकती हैं। लेकिन इन जो गैसें हम निकाल रहे हैं, जैसे आपका ये एसी से निकला, फ्रिज से निकलता है, गाड़ियों से निकलता है, और भी तमाम वायुयान से हुआ, ये सब जो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूषित गैसें निकलती हैं, उनसे जो है उस ओजोन परत को भी नुकसान हो रहा है। और ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक समय अगर ऐसे ही हम आग जलाना हुआ, जैसे आप चूल्हे में आग जला रहे हैं, पराली हुआ आपका, पराली जला रहे हैं, सबसे अगर ऐसे ही हम धुओं का और भी किसी प्रकार से गैसों का दुरुपयोग करते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ओजोन परत जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और मानव जीवन या पूरा संपूर्ण जीवन जो है सही से चल नहीं पाएगा और फिर नष्ट हो जाएगा। ये आपके लिए